नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कोटद्वार में प्रशासन ने चैनलाइजिंग के नाम पर खनन कारोबारियों को अवैध खनन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुखरो नदी और तेली स्रोत में 5 रिवर चैनलाइजिंग के पट्टे आवंटित कर दिए गए हैं। बाबर क्षेत्र के तेली स्रोत में पट्टा धारक खनन के उपकरणों को लेकर मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण इस चैनलाइज का विरोध करते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान कोटद्वार तहसीलदार विकास अवस्थी भी पट्टा धारकों का सीमांकन करने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने तहसीलदार विकास अवस्थी का भी घेराव कर दिया। तो सरकार के द्वारा शासन प्रशासन के नुमाइंदों के द्वारा ये हमें कहा गया था कि यहाँ पर 1/4 पैसा खनिज का यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन उनके चैनलाइज करने के बाद ही तुरंत जब यहाँ पर आपदा आई थी, जो आपके संज्ञान में है, सन 2017-18 की जो आपदा आई थी, उसमें तमाम मेरे वार्ड 38 की जो सुरक्षा दीवारें थी वो बह गई थी। और उसके बहने के साथ जो हमारी गरीब किसानों की जो खेती थी, जिसको उन्होंने अपने खून से सींच कर उस खेती को उगाया था, और 150 से 200 बीघा की खेती पूरी तहस नहस हो गई थी। और जब हमने तहसील में जब इस बात को रखा, मुआवजे की मांग की, तो मुआवजे के नाम पर 1 पैसा भी उन गरीबों को नहीं दिया गया। आज प्रशासन के तौर पर जो लोग यहाँ पर इसको चिन्हित करते हैं तो इसको नदी का रूप दे करके इसको चैनलाइज किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में इसको चैनलाइज की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। ये नदी स्वतः ही गहरी है और ना इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। पिछली बार भी आज से 3-4 साल पहले ये चैनलाइज हुआ, और चैनलाइज होने के बाद इसको किस कदर इसको खोदा गया, उससे ग्रामीणों को कितना नुकसान हुआ, उसी नुकसान को भांपते हुए आज हम यहाँ पर पूरे ग्रामीण सहित हम पूरे पार्षद, तीनों पार्षद यहाँ पर 36, 37, 38 के हम इस कार्य के बिल्कुल विरोध में हैं। हमने कई बार एक पार्षद होने के नाते, अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने कई बार जो है सरकार को, शासन को, प्रशासन को दीवार बनाने, सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक अभी तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनका यहाँ पर जो है हमने अपनी ये बात रखी अपनी कि इस तरह का चैनलाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कल आप आइए और कल इस बारे में हम वार्ता करेंगे, अपने जो भी प्रस्ताव है, जो भी समस्याएं हैं वो आप लेके आएँ कल। अगर ये लगता है कि भाई नहीं होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको हम क्या आगे देखेंगे, क्या हमारे लिए दिशा निर्देश होते हैं। क्योंकि सर हमारा मानना है ना सर, अगर आप देखें सर, जैसे बेस लेवल से ज्वाले टूट चुकी है, जब खुदान होगा 1 मीटर 1.5 मीटर। दूसरा मैं एक और भी चीज़ बता देता हूँ। वर्तमान में क्या है कि आपदा के दृष्टिगत कि आपदा से पहले हम क्या करते हैं, जहाँ जितने भी नाले हैं, जहाँ पे भी हमें NOC मिली है वन विभाग द्वारा या अन्य विभागों द्वारा, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उठान का कार्य करवा रहे हैं। ठीक है, उसका जो भी पैसा आएगा वो क्या है, प्रोटेक्शन वॉल जो भी बनेगी उसके लिए यूज होगा, ये हम चाह रहे हैं। नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन संयुक्त अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट पहुंच गया है। प्लांट को स्थापित करने, अस्पताल के बेड से जोड़ने इत्यादि का काम अगले 2 सप्ताह में पूरे होने की संभावना है, जिसके पश्चात इससे मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ मारुति सुजुकी को, पंकज डोभाल को और बाकी लोगों को जिन्होंने इसमें सहायता करी हमारी, कि हम ये प्लांट उत्तराखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर सकें, और 2 प्लांट बल्कि समर्पित कर सकें, जिसमें से मुझे बहुत खुशी है कि एक प्लांट आज नरेंद्र नगर पहुंच गया है और नरेंद्र नगर का जो अस्पताल है वहां पर अगले कुछ दिनों में लग जाएगा। और मेरी जानकारी के हिसाब से दूसरा प्लांट भी अगले 5-6 दिन में रुद्रप्रयाग पहुंच जाएगा, जहां वो फिर जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर कमेड़ा कंडारा गांव पहुंचकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जायजा लिया। जिलाधिकारी को अपने बीच देखकर काश्तकार खुशी से गदगद नजर आए। इससे पूर्व जिलाधिकारी डुंगरी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने काश्तकारों के द्वारा की जा रही खेती, मत्स्य पालन, पॉली हाउस, कश्मीरी अखरोट के पौधों का जायजा लिया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अन्य युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। घोड़ीखाल मोटर मार्ग का 2 किलोमीटर से जो रोड कटी है जिला योजना से, उसका निरीक्षण आज किया गया। साथ साथ में कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कुछ युवाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक कमेड़ा ग्राम पंचायत में भी मैंने आज निरीक्षण किया है, वहाँ पे खंडूर जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें मछली पालन का भी उन्होंने अच्छा एक उपक्रम लॉन्च किया है, उसमें मत्स्य विभाग से उन्होंने मदद भी लिया है। साथ साथ में पॉली हाउस निर्माण और अन्य खेती भी वो कर रहे हैं।
मैं काफ़ी उनको देख कर खुश हुआ कि काफ़ी अच्छा उनका मेहनत है और उसमें काफ़ी युवाओं ने प्रेरणा भी लिया है। और हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी सालों से बंजर ज़मीन थी और आज हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन, मच्छी पालन, मधुमक्खी पालन, बतख और गाय पालन तक यहाँ पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सब्जी का काम कर रहे हैं, फसलों का काम कर रहे हैं। और आज हमने जिलाधिकारी से कि ये है कि उम्मीद, जैसे उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और यहाँ देख के गए हैं कई क्षेत्रों में, तो हमारी एक उम्मीद ये है कि जिलाधिकारी के यहाँ पे आने के बाद वो वास्तव में जो ग्राउंड पे जैसे जा रहे हैं, हर ग्राउंड पे जो कार्य देख के आ रहे हैं, तो इसके लिए वो हमको आगे भी सहयोग करेंगे और विभागों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अभी हमने पिछले नवंबर दिसंबर से शुरुआत की अपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है। उसमें हमने फिश फार्मिंग है और सब्जियां हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर, कद्दू, खीरा। धीरे धीरे हम इसका उत्पादन कर रहे हैं अभी, और गांव के लड़कों को भी मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। धीरे धीरे एक दो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने नमामि गंगे परियोजना के तहत 55 करोड़ की लागत से बन रहे एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 95% पूरा हो चुका है। ये प्लांट 15 साल तक पेयजल निगम के अधीन रहेगा। उसके बाद इसे जल संस्थान को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके जो गुणवत्ता को देखते हुए जो इसमें लागत थी, यह अंतिम चरण में करीब 95% इसमें काम हो चुका है। ये इसकी टोटल लागत जो बताई गई है वो 55 करोड़ की थी, जिसमें से 25 करोड़ इसको 15 साल तक के लिए इसके मेंटेनेंस के लिए जो इसमें कर्मचारी हैं उन सबका वेतन है। 15 साल के बाद ये फिर जल संस्थान विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इसको देखने से पता है कि जो पानी नदी में भी जा रहा है और जो लैब देखने से भी सारे देखने से पानी शुद्ध लग रहा है। हमने ये कहा कि इनसे जो पानी नदी में गिर रहा है और दोनों पानी मिक्स होता है, उसको भी टेस्ट कराएंगे। रामनगर में मामूली सी बात को लेकर एक युवक ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि कोसी नदी के किनारे रामनगर के चंद्रसेन कश्यप की हत्या हो गई, जिसमें आरोपी सौरभ चंद्रा को पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस तारीख को हमारे यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें एक चंद्रसेन और चांद बाबा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो उसका अभियोग पंजीकृत होने के बाद में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान एक अभियुक्त सौरभ उर्फ बाबा उसको बोलते हैं, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त पहले से ही हमारी एफआईआर में 22 बार नामजद था, लेकिन पूछताछ की गई और लिंक से लिंक मिला गया, एड्रेस कलेक्ट किए गए और सारी चीज़ों के बाद में जब पक्का सबूत होते हैं तो आज गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज के अंतर्गत पड़ने वाला सीतावन जोन में 1 साल पुराने एक यूट्यूबर का वीडियो सामने आने पर वन विभाग ने यूट्यूबर पर भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक यूट्यूबर 1 साल पूर्व कॉर्बेट पार्क घूमने के लिए आया था, जिसमें यूट्यूबर के द्वारा कॉर्बेट पार्क के साथ ही वन प्रभाग रामनगर के कोटा रेंज में ड्रोन से वीडियो बनाई गई। साथ ही कॉर्बेट जोन में घूमने और सफारी वाली जिप्सी भी खुद चलाने के तहत भी यूट्यूबर पर कार्रवाई की गई। रामनगर के आसपास के वन क्षेत्र में कुछ वीडियो यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियो शूटिंग की गई थी और साथ ही सीताबनी का कुछ क्षेत्र भी उसमें वीडियो में है, जिसमें उसके द्वारा ड्राइवर से गाड़ी लेकर के चलाने का प्रयास किया गया है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि हमारे सीताबनी का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है, तो उसको देखते हुए रेंज अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो ड्राइवर है उसको आइडेंटिफाई करके और साथ ही यूट्यूबर को भी आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कुछ व्यापारियों को राहत न देने के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष दिनेश चंद्रा के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों ने हाथों में थाली लेकर उसे बजाते हुए प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। उन्होंने अपनी मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा है। व्यापारी 2 महीने से बहुत परेशान है, ठेला खोके वाले बहुत परेशान हैं और हमारा व्यापार चौपट हो गया। कपड़े वाले, रेडीमेड वाले, बर्तन वाले, सभी सारे व्यापारी बहुत दुखी हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल हो गया है। हम इसके भी समर्थन करते हैं कि कोविड का नियमों का हम पालन करेंगे और व्यापारी वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पूर्ण बाजार खोला जाए, चाहे उसका एक टाइम रख दें
8 बजे से 2 बजे तक या शाम को 7 बजे तक। पिथौरागढ़ पुलिस पूरे जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही मिशन हौसला के तहत सैकड़ों लोगों की मदद भी कर चुकी है। पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला ने कुमाऊनी भाषा में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। मैं पिथौरागढ़ वाले भाई बहन से ये अनुरोध छू कि अपन लोग सब देखना है कोरोना संक्रमण जो हो सब जगह जो हो घटते जाना, लेकिन हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण दर जो हो बढ़ने है। एक हफ्ता अंदर जो है 20,000 लोग या जो हो कोरोना गाइडलाइन को उन्हें पालन न करना है, और बहुत सारे लोग ये जिन्होंने तकलीफ होना है उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट होना, उन्हें टेस्ट रिपोर्ट न होने हुई बेफैली को घुमा फैल जाना, जेल जो हो एक दूसरे में जो हो संक्रमण फैलाना। तो मैं अपन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध छू कृपया करके जब बोले अपन लोग टेस्ट करो हाँ रिपोर्ट आने तक कृपया एकांत में रहो, अलग रहो, कह संपर्क में ना हो। जेल जो हो जल्दी से जल्दी हमारे जिले ये संक्रमण वे मुक्ति पाओ और सब लोग न जो हो रोजगार में जो हो द्वार खुला जय वीर सब लोग खुशी साथ जो हो जीवन व्यतीत कर सका। पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे के निर्देशन पर हंस जनरल अस्पताल सतपुली ने बड़ी पहल करते हुए सतपुली के दुर्गम क्षेत्र चौथान की गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड जांच शिविर लगाया। शिविर का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले हमें चौथान क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड नहीं होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इसकी जांच करवाने के लिए सीएमओ को आदेश दे दिए गए थे। कोरोना की तीसरी लहर कितनी भयावह होगी इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तीसरी लहर के कयास से ही सरकार पहले सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते जनपद उधम सिंह नगर में भी जिलाधिकारी ने कमान संभालते हुए जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी संयुक्त अस्पताल सहित जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पे आज दौरा किया गया तो हमने पहली बात तो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगना है उसका काम मैंने देखा, तो उसका पूरा जो विद्युत का कार्य है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और ये देख रहे हैं आपके सामने वो सेट बन के तैयार हो गया। तो प्लांट भी हमारी बात चल रही है, तो जल्द से जल्द सीएसआर में हमें डीआरडीओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो भी जल्द लग जाएगा। और ये बगल में जो आईसीयू बन रहा है, हालांकि इनके पास 4 बेड का ऑलरेडी आईसीयू है, लेकिन ये 13 बेड का आईसीयू बनना है, तो इसमें लगभग सारी कार्रवाई पूरी हो गई है। बस इक्विपमेंट से और छोटी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे करनी है, तो भी हम लोग जनपद स्तर से भी कर रहे हैं, जिसको सीडीओ साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यहाँ से भी एसडीएम और एमओआईसी द्वारा भी यहाँ पे मिलकर के व्यवस्थाएं सीएसआर इत्यादि से और अपने विभागीय मद से भी की जा रही हैं। मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत जौनपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार राणा के द्वारा बुधवार को जौनपुर रेंज के दैनिक श्रमिकों, संविदा कर्मियों और फायर वॉचरों को क्रूज स्टेशन अलमस में राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर जौनपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनूप राणा, वन अधिकारी अमित सिंह कैंतरा, वन दरोगा विजेंद्र कोकलियाल, नीलकंठ पोखरियाल आदि लोग शामिल थे। उत्तराखंड जनता पार्टी के नेता दिनेश धनाई इन दिनों टिहरी विधानसभा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों का हाथ बटाते हुए रोपाई करने में लगे हैं। धनाई का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने इससे पहले टिहरी के नेताओं को गांव-गांव जाने पर मजबूर किया, उसी तरह से अब खेत खलिहान करने पर भी मजबूर करेंगे। देखो, जैसे मेरा कार्यक्रम है खेत खलिहान, निराई गुड़ाई, रोपणी, लवार्थ मंडार्थ के कार्यक्रम के तहत मैं जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनके साथ इनका सुख दुख साझा करते हुए और खेती के जो हमारा परंपरागत जो ये खेती है इसको बढ़ावा देने के लिए अपने आज मखलू की पट्टी के इस बहुत सुंदर और बहुत कृषि प्रधान गांव में आया हूं और अपने साथियों के साथ जो मेरे सुख दुख के साथी हैं उनके साथ आज रोपनी लगाने आया हूं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा सेवा कार्यक्रम के लिए विभिन्न जिलों में सेवा कार्यक्रम के प्रभारी घोषित किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल से राजीव उनियाल, दिलबर रावत और दीपक जोशी को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है, जिनसे दूरभाष पर कोई भी जरूरतमंद असहाय गरीब व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संपर्क कर सकता है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से हम प्रत्येक जिले में शासन प्रशासन को अपनी तरफ से जो है सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे भाई कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, शिक्षक इत्यादि जो भी इस बीमारी में जो है अपने प्राणों की बाजी लगाकर जो ड्यूटी दे रहे हैं,
तो उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड इत्यादि जो है अपने संसाधनों से मोर्चा के सभी सदस्य आपस में जो है सहयोग करके और ये उनकी सुरक्षा के लिए जो है कुछ सामान हम प्रत्येक ज़िले में जो है जिला प्रशासन को दिया जा रहा है। और आगे भी पुरानी पेंशन संयुक्त बहाली मोर्चा की जो है पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे कोरोना काल में जितना भी सहयोग हमारे संगठन की ओर से हो सकता है वो किया जाए। चंबा नई टिहरी टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने चंबा में अपनी 5 मुख्य मांगों को लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया। टैक्सी यूनियन चंबा ने कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे टैक्सी चालकों की मदद के लिए सरकार से मांग की। टैक्सी यूनियन टिहरी के जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह पुंडीर का कहना है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते टैक्सी संचालक और टैक्सी स्वामी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके लिए सरकार से आग्रह किया गया है कि वाहनों का 2 साल का टैक्स माफ किया जाए। सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं। आज तो हम सांकेतिक रूप से आए हैं, 3-4 लोग ही आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि हमारा जो है 2 साल का टैक्स माफ़ किया जाए सरकार के द्वारा और प्रत्येक वाहन चालक को आर्थिक सहायता के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये प्रत्येक वाहन चालक को दिया जाए और जो हमारे वाहन जो 2 वर्ष से खड़े हैं उन वाहनों की आयु सीमा भी सरकार बढ़ाने का काम करे। इंश्योरेंस में छूट मिले हमें और जिन वाहनों का जो वाहन प्राइवेट फाइनेंस या बैंक फाइनेंस हैं उन वाहनों को भी छूट मिले और वो किस्तें जो है आगे जब कोविड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम देने के लिए तैयार हैं। अपने 2 साल के टैक्स की मांग कर रहे हैं और वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस में छूट की बात कर रहे हैं और जिन गाड़ियों पे फाइनेंस है वो फाइनेंस में हमको उसमें छूट मिले। और अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम 15 तारीख से अपने वाहनों के कागज़ सरेंडर करेंगे और जो वाहन आवश्यक सेवा में हमारे लगे हुए हैं हम उन वाहनों को भी खड़ा करेंगे। आंवलाघाट पेयजल योजना का तीसरा वेल शुरू होने से पिथौरागढ़ जिले की जनता को अब 9 MLD पानी मिलने लगेगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर आंवलाघाट अब तीसरा वेल चालू हो गया है। वेल के चालू हो जाने से पिथौरागढ़ की जनता को 3 MLD ज्यादा पानी मिलेगा। अभी हमारा 3 MLD का तीसरा वेल बन चुका है। 9 MLD जलापूर्ति हमारा कल से आरंभ हो चुका है और आज से हम रात को भी इससे पंप कराएंगे। 2 MLD हमने कल इसको 1 हफ्ते के ट्रायल के बाद दिया था। आज से 3 MLD हम अतिरिक्त जलापूर्ति पिथौरागढ़ नगर को देंगे और साथ ही इसमें जो नगर से जुड़े हुए गांव 22 गांव थे उनको भी तेज़ी से जोड़ने का कार्य चल रहा है। कई हमारे राज्य सेक्टर से और कुछ हमारे जल जीवन मिशन से नगर के आसपास के गाँव को जोड़ने की कार्रवाई चल रही है, जो इस साल हम सारे 22 गाँव को भी लगभग कवर कर लेंगे। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए जिले की जनता को जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा मुहैया होने जा रही है। सीएमओ हरिश्चंद्र पंत ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का काम जारी है। इसी सप्ताह ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट हमारा इसी हफ्ते चालू हो जाएगा और ऊपर बात करने पता चला है कि चंपावत में जो काम कर रहे हैं उनके इंजीनियर वो हमारे यहाँ के काम वहाँ खत्म करके काम करेंगे। अगले 3 दिन में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। बाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से लघु एवं मध्यम व्यापारियों को कोरोना काल में राहत पैकेज देने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। 1-1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है और जो ये आज का ज्ञापन तहसीलदार महोदय को दिया गया हमारे द्वारा, वो कोरोना काल में व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग करी गई है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर सारे प्रतिष्ठान बंद हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि व्यापारियों को GST में राहत दी जाए, इनकम टैक्स में राहत दी जाए, जिससे कि उनके ऊपर बोझ कम पड़ सके। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।